क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 3.8 का। 3.8 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय सेपरेशन मेथड। जी, बाय सेपरेशन मेथड हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जी, तो dy ओवर dx है, ये y को अगर हम इधर ले आए तो ये 1 ओवर y बन जाएगा। 1 ओवर y इज इक्वल टू -1, यहां से -1 रह जाएगा इंटू dfx आ जाएगा। यानी y वाले को लेफ्ट साइड पे कर लिया और x वाले को राइट साइड पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जी 1 ओवर y dy इज इक्वल टू -1 इंटू dfx। अब 1 ओवर y है, y नीचे फंक्शन, ऊपर उसके डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ln y लगा देंगे। ln y इज इक्वल टू -x प्लस c। अब यहां पे हमारे पास इस साइड पे ln आ रहा है, हमने ln को खत्म करना है। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके अंदर लॉगरिथम ना हो, तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ln y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख देंगे ln e इंटू -x प्लस c। ln e जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ln e इज इक्वल टू 1। अब यहां से ln से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेस्ट टू पावर -x प्लस c। e के बाद जो भी लिखा होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। जी, तो y इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर -x डॉट e रेस्ट टू पावर c। अब कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होता है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर -x। ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल, हमने y को इधर ले आए और dx को उधर ले गए, सेपरेशन होगी, सेपरेशन के बाद इंटीग्रेट किया और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। यहां से ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, जब भी एक साइड पे लॉगरिथम होगा, दूसरी साइड पे लॉगरिथम बनाने के लिए आपने ln e से दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ln e 1 के बराबर होता है। तो यहां से ln से कट जाएगा और बाकी जो बचेगा वो e के बाद जो होगा वो e की पावर में चला जाएगा। आगे भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3, तो इसमें dy dx, इसको इधर ले जाएं तो -x dy बन जाएगा। अब हमने x को सेपरेट करना है और y को सेपरेट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं, dy बाई dx -1 ओवर x dx, यानी कि y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 ओवर y dy इज इक्वल टू -1 ओवर x dx। तो यह आ जाएगा ln y इज इक्वल टू -ln x प्लस c। ln c लिख लेते हैं, ln c। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग आएगा। जी, तो ln y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ln x। अब नेगेटिव साइन है, अगर हमारे पास ln a प्लस b हो, a माइनस b हो, तो उसको हम ln a डिवाइडेड बाई b लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू c ओवर x आ गया। जी, नेगेटिव साइन है, लॉगरिथम का रूल नंबर 2 है, अगर हमारे पास डिफरेंस की शक्ल में हो तो हम उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ln से कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी ओवर x, या हम इसको मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर है, सोल्यूशन है। मजीद अगर करना चाहें तो c इज इक्वल टू एक्स वाई भी लिख सकते हैं। जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, dy, ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये dx डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वाले एक साइड पे, x वाले एक साइड पे। सिंपल, y को इधर ले आए, dx को उधर ले गए, सेपरेशन होगी। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स की क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 जी प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे भी नहीं लगाना, वाई स्क्वायर, अब ये 2 इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। यहां से हमने क्या किया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे होगा, 2 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो एक ही कांस्टेंट आता है, मल्टीप्लाई करने से एक ही हमारे पास नंबर आएगा। तो यहाँ से 2x और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से आप x कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप x कॉमन लें तो ये आ जाएगा x कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम पहले सेपरेशन करते हैं, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dx डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देख लें आप, वेरिएबल सेपरेट हो गए, y एक तरफ x एक तरफ। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 1 ओवर y dy इज इक्वल टू x की पावर -2 इंटू डी एफ एक्स जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln y, ये आ जाएगा जी ln y इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या आ जाएगी -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सी जी। तो ये आ जाएगा ln y ओवर, यहां से आ जाएगा -1 ओवर x आ जाएगा प्लस सी। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, यहां से हमारे पास क्या है, x की पावर -1 आएगा और -1 आएगा, माइनस मैंने यहां भी लिख लिया, और x की पावर -1 था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिया है। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 की तरह आ गया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ln y था एक तरफ और बाकी क्वेश्चन था, तो उसी तरह हमने ln e से मल्टीप्लाई कर देना है। ln y इज इक्वल टू ln e -1 ओवर x प्लस सी। तो ये ln से कैंसल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर -1 ओवर x प्लस सी। फिर उसको सेपरेट लिखेंगे, -1 ओवर x e रेज टू पावर c, तो e रेज टू पावर c, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही होता है, e रेज टू पावर -1 ओवर x इंटू c, तो आंसर आएगा c e रेज टू पावर -1 ओवर x। तो ये हमारा आंसर है। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनमें से 1-2 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी हर साल रिपीट होते हैं जी। तो 1 ओवर y इधर ले आए थे और dx को उधर ले गए थे, सेपरेशन हुई, फिर इंटीग्रेट किया, और फिर यहाँ पे आके ln y एक तरफ था, वो ln जब भी एक तरफ होगा दूसरी तरफ हमने ln लाजमी बनाना है, क्योंकि हमने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर उसको इक्वेशन को लेके आना है जी। तो उसको हमें नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, साइन y dy को इधर ही रहने देते हैं, ये कोसिकेंड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और dx डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन y और dy को इधर ही रहने दिया, कोसिकेंड इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, और dx डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है जी। तो ये आ गया हमारे पास साइन y dy जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर कोसिकेंड जो होता है वो साइन के बराबर होता है, साइन x इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो साइन y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कॉस y के इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस सी। तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन करनी है, इधर भी दोनों की इंटीग्रेशन सेम है, तो हमारे पास आंसर। क्या करेंगे, x dy, ये प्लस क्या है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y x -1 इंटू डी एफ एक्स जी। y सेपरेट करना है, y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, dy इज इक्वल टू x -1
ओवर एक्स साथ में माइनस इंटू डी एफ एक्स, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -1, जब x x के नीचे लिखेंगे -1 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। जी अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ गया ln y, और इधर आ जाएगा हमारे पास -x प्लस ln x प्लस ln c। जी तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ln y इज इक्वल टू ln e रेज़ टू पावर -x, इसके साथ ln e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ln e रेज़ टू पावर -x हो जाएगा, प्लस ln x प्लस ln c। तो ln y इज इक्वल टू, इसमें से ln कॉमन ले ले, e रेज़ टू पावर -x प्लस x प्लस c, तो ये इससे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -x प्लस x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी सेम ऐसे ही है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, और साथ डी वाई ऐसे रह दिया, एक्स इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और डी एक्स डिवाइड हो रहा है, ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, साथ इसके 2 आ जाएगा। जी दोबारा देख लें, सिंपल 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y इधर पड़ा हुआ है इसलिए इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दिया, और dy उसके साथ लिख दिया। फिर x और dx दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और साथ में उनके क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जी अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स डी ऑफ एक्स। जी अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स वाई के बराबर होगा, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। एक्स की पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड किया, ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा